बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एजू लर्निंग पर। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम 12th क्लास की हमारी जो बुक है अंतरा, उसका अध्याय 6 है लघु कथाएं। जो फर्स्ट लघु कथाएं हमारी शेर, उसके बारे में बताएंगे। और इसके जो राइटर हैं वो है असगर वजाहत। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताऊंगी। फर्स्ट हमारा शेर असगर वजाहत की प्रतीकात्मक यानी इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, और व्यंग्यात्मक यानी ये हंसी की भी है कुछ। शेर व्यवस्था का प्रतीक है। ये रहा शेर, इसमें व्यवस्था का प्रतीक होता है। व्यवस्था यानी कि सत्ता, सरकार हो गई। जंगल के जानवर सामान्य जनता के प्रतीक है, जैसे कि हम हो गए, सत्ता हो गई और सामान्य जनता हो गई। शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में समाते जा रहे हैं। जैसे आप इसे ना प्लीज़ काल्पनिक है, इसे आप सीरियसली मत समझना। ये ओनली हमें काल्पनिक करके बताई गई है। जैसे सत्ता हमसे बोलती कि आप ये कर लोगे तो वैसा हो जाएगा, ये कर लोगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसे करके बताया गया। ऐसे ही शेर के जो पक्षधर होते हैं यानी जो इसकी चापलूसी करते हैं, दूसरे शेर साथी जो होते हैं, शेर के पेट बोलते हैं कि शेर के पेट में अगर तुम जाओगे तो उसमें तुम्हें नौकरी मिलेगी, वो मिलेगा। तो ऐसे ही हमें सत्ता, सरकार जो होती है वो भी ऐसे ही हमें बहकाती है। व्यवस्था भी किसी न किसी प्रकार सभी को अपने जाल में फंसा लेती है। आपने देखा होगा, व्यवस्था, सत्ता हो गई, सरकार हो गई, वो भी हमें ऐसे न किसी लालच में हमें फंसा ही लेती है। अब आता है सत्ता का प्रतीक शेर, यानी जो इसमें सत्ता का प्रतीक बताया गया है वो शेर बताया गया है। जैसे यहाँ पे सत्ता का प्रतीक हमारे भ्रष्ट नेता हो गए, ऐसे ही जंगल में सत्ता का प्रतीक शेर हो गया। आदमी सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में जाता है, किंतु वहाँ भी सत्ता का प्रतीक शेर बैठा है। यानी यहाँ पे जो हमारी सरकार है, भ्रष्ट सरकार, आदमी यहाँ से बचने के लिए जंगल में जाता है तो वहाँ पे भी भ्रष्ट शेर बैठा होता है, जिससे वहाँ पे सत्ता का प्रतीक माना जाता है। सभी जानवर किसी न किसी लालच के कारण शेर के मुख में समाते जा रहे हैं। यानी जैसे सत्ता हमें भड़काती कि आप ऐसा करो वैसा करो, ऐसे ही जंगल में शेर के साथी जो है पक्षधर, वो भड़काते हैं लालच के लिए कि तुम शेर के मुँह में जाओगे वहाँ पर रोजगार मिलेगा। वैसा गधे को ये लालच दी गई कि शेर के मुंह में घास का मैदान है। ठीक है, गधा जो है जंगल में जो बताया गया, ये ओनली काल्पनिक है, आप इसे सीरियस मत समझ लेना। गधे को ये लालच दिया गया है कि शेर के मुंह में घास का मैदान है, अगर तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें घास मिलेगी, बट ये नहीं होता ऐसा। लोमड़ी को यह बताया गया है कि वहाँ रोजगार का दफ्तर है। ठीक है, और कुत्ते से ये कहा गया कि शेर के मुँह में प्रवेश करना ही निर्वाण का एकमात्र मार्ग है। यानी कि अगर तुम जाओगे शेर के पेट में तो तुम्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, बट ये सब झूठ है। जैसे हमें सरकार भड़काती है, लालच देती है कि तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, ये दोगे तो हम वैसा कर देंगे, दैट्स इट, है ना। और अभय प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास, यानी यहाँ पर प्रमाण से ज़्यादा विश्वास ज़रूरी है। प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे विश्वास की आवश्यकता है। लेखक सच्चाई का पता लगाने शेर के कार्यालय जाता है, ओनली काल्पनिक है। इसमें बताया गया कि खाली लेखक सच्चाई का पता लगाने शेर के कार्यालय जाता है। जिस प्रकार सत्ता के पक्षधर यानी जो शेर के अन्य साथी जो होते हैं, चापलूसी जैसे जो करते हैं, सत्ता की चापलूसी, सरकार की, हमारे जो भ्रष्ट सरकार है उनकी जो चापलूसी करते हैं, सत्ता का गुणगान करते हैं, उसी प्रकार कार्यालय के कर्मचारी शेर की तरफदारी करते हैं। लेखक उनसे सबूत मांगता है कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है भी या नहीं। तब वे कहते हैं मानव जीवन में प्रमाण से अधिक विश्वास महत्वपूर्ण है। यानी मानव के जीवन में सबूत की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है जितनी कि हमें विश्वास की आवश्यकता है। लेखक कहता है कि जितने भी ठग और मक्कार लोग होते हैं वे अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि वो झूठे होते हैं। यानी हमारी जो सरकार है वो खाली बोलती है कि तुम हम पर विश्वास करो, हमारे पास कोई सबूत नहीं, और जनता इस पर विश्वास भी कर लेती है। अगर जनता विश्वास कर लेती है तो वो उसका है ना गलत फ़ायदा उठाते हैं उनके विश्वास का। तो ऐसा इसमें बताया गया है कि इसलिए वो लोगों से बिना सबूत दिए केवल ऐसे ही विश्वास करने का आग्रह करते हैं। जब लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं तो वे उनके विश्वास का अनुचित लाभ उठाते हैं, यानी दुरुपयोग करते हैं उनके विश्वास का। शेर के ऑफिस के कर्मचारी भी यही करते हैं, यानी शेर के जो अन्य साथी होते हैं वो भी ऐसा ही बोलते हैं कि अगर तुम शेर के मुंह में जाओगे कि तुम्हें रोजगार का दफ्तर मिलेगा, घास का मैदान मिलेगा, जैसा कि गधे से बोला गया था और कुत्ते से बोला गया था, तुम्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी हमारी जो सरकार है वो भी ऐसा ही जनता से बोलती है। शेर का मुँह भयानक का प्रतीक है, जबकि रोजगार का दफ्तर नौकरी देने का स्थान है।
अब आपका ऊपर ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि शेर का मुंह और रोजगार के दफ्तर में क्या अंतर है। तो यहाँ से स्टार्ट होएगा। शेर का मुंह भयानक का प्रतीक होता है, यानी डरावना होता है बहुत ज़्यादा। शेर का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। ऐसे अगर हम रोजगार लेने जाएंगे तो वहाँ पे हमें नौकरी का स्थान मिलेगा। शेर के मुंह में लोग जाते हुए डरते हैं, जबकि रोजगार के दफ्तर में लोग हंसते हुए जाते हैं। भाई उन्हें नौकरी मिल रही है तो हंसते हुए जाएंगे, डरते हुए क्यों जाएंगे। शेर के मुंह में लोग मरने के लिए जाते हैं। भाई अगर शेर किसी को मुंह में ले लेगा तो ऑब्वियसली वो उसे मार लेगा, परंतु दफ्तर में हमें नौकरी ही मिलती है। शेर का मुंह मात्र एक छलावा होता है, यानी एक हमें बस उसकी छवि दिखती है कि शेर के मुंह में जाने से हम मर सकते हैं, एवं वहाँ जाने से धोखा ही मिलता है। अगर हम शेर के मुंह में चले गए तो वहाँ पर हमें जाना बिल्कुल ही खतरनाक हो सकता है, हम मर भी सकते हैं। इसलिए यहाँ पे छलावा बताया गया कि बस ये छलावा है एक। अब इस लघु कथा से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो एक है, कहानी में शेर को किस बात का प्रतीक बताया गया है। वो मैंने आपको बताया था कि कहानी में शेर को सत्ता यानी सरकार का प्रतीक बताया गया है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच क्या अंतर है, मैंने आपको बताया था कि शेर के मुंह एक भयानक का प्रतीक है, बल्कि रोजगार एक हमें नौकरी देने का प्रतीक है। बस आपको पीछे ही मैंने ये बताया था, तो उनसे पॉइंट आपको लिख लेना है। अब थर्ड है हमारा, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास है, कहानी के आधार पर टिप्पणी कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सबूत की जरूरत नहीं होती, बल्कि विश्वास की जरूरत होती है। फोर्थ है, लोमड़ी और गधे को कहानी में क्या लालच दी गई। लोमड़ी को दिया गया था कि अगर तुम शेर के मुंह में जाओगे तो तुम्हें नौकरी का दफ्तर मिलेगा, और गधे से बोला गया था कि अगर तुम शेर के मुंह में जाओगे तो तुम्हें घास का मैदान मिलेगा। तो इन्हें बस यही बोला गया था। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। शेयर कर देना प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब